गुड मॉर्निंग। 10th क्लास, टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेक्चर नंबर 6। अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके तीनों वर्टिसेस गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2। देखो, इसको याद करने का ट्रिक है, ब्रैकेट के बाद x वाली टर्म है और ब्रैकेट के अंदर y वाली टर्म है। याद रखने की ट्रिक है, आप इनके नंबर याद कर लीजिए, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। x के साथ प्लस आएगा और दोनों y के बीच में माइनस आएगा, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये एरिया 0 हो जाए तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। उस केस में तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो अगर ये वाला रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर, ABC आर लाई ऑन ए सेम लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। इसका मतलब उस ट्रायंगल का एरिया 0 है, मींस ये रिजल्ट 0 है, तो आप क्या कह सकते हैं, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जो अपने डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर पढ़ा था कि टू डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए, उन वाले क्वेश्चनों को इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं आप, ये इजी पड़ेगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आए जिसमें आपको तीनों पॉइंट गिवन है और कंडीशन दे रखी है कि कोलिनियर है और उनमें कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेके सोल्व करना, ताकि डायरेक्ट एक इक्वेशन बनेगी और उससे अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पॉइंट इसमें पुट कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, क्यों कोलिनियर है, तो जो भी आपके अननोन वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर वाली कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो जो भी आपको पॉइंट गिवन है पहले उनको डिनोट कर दो कि दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, थर्ड पॉइंट इज x3 y3। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, हाफ x1 5, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू -5 और माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, x2 -9 प्लस साइन था, प्लस माइनस माइनस, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू -3, y1 माइनस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3, और यहाँ माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ देखिए 1/2, 5 में से 3 -2, -9, -5, -2, -7, -3, 2 + 3 5, 1/2, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, 9 7 63, -15, 1/2, इट इज 73, -15, माइनस किया 58/2, इट इज 29 स्क्वायर यूनिट। उस ट्रायंगल का एरिया 29 स्क्वायर यूनिट है। फॉर एग्जांपल लास्ट में सोल्व करते समय आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है, तो उस नेगेटिव को मोड लेके पॉजिटिव कर दीजिए, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां आपको ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। मींस ये वाला रिजल्ट क्या प्रूव करना देना चाहिए, 0। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहां पर देखें a पॉइंट कितना है, x1 कितना है, a, y1 b + c, x2 b, y2 c + a, x3 c, y3 a + b। इस कंडीशन में पुट करो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू a, y2 c प्लस a, और y3 की वैल्यू जब पुट करेंगे और बाहर माइनस साइन तो अंदर का साइन चेंज, x2 b है, y3 a प्लस b, y1 में भी माइनस साइन होने से इसका साइन चेंज, माइनस b माइनस c, x3 c, y1 b प्लस c माइनस y2 माइनस c माइनस a, तो c से c कट गया, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ब्रैकेट ओपन कर दें, इट इज ca माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ca प्लस bc माइनस bc प्लस ab माइनस ab प्लस ca माइनस ca कैंसिल, आंसर इज 0। इसका मतलब हो गया abc आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 ही पॉइंट गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना पूछे या एरिया प्रूव करना पूछे, तो सबसे पहली बात तो ये जो 4 ही पॉइंट गिवन है ये में सबको ऑर्डर में गिवन होंगे, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी, ए पॉइंट 1 1, बी पॉइंट 7 माइनस 3, सी पॉइंट 12,2 और ये पॉइंट हो गया 7,21। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करके। मैंने यहाँ AC को ज्वाइन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है ACD। इस वाले फॉर्मूले से दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करके ऐड करने पे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं। ABC, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट इक्वल टू 1/2, 1/2, दिस पॉइंट x1/1, x2/2, x3/3। अगर यहाँ पर एरिया निकालें, सबसे पहले x1 की वैल्यू है 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस 3, y3 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस x2 इज 7, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 प्लस x3 12, y1 माइनस y2, y1 1, y2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें 1/2, दिस इज माइनस 5, 7, 48, तो 48 तो ये हो गया 50/2, 25 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, again same formula, half x1/1, x2/2, x3/3, x1 1, x2 12, x3 7, x1 y2 minus y3 2 minus 21 plus x2 y3 minus y1 21 minus 1 plus x3 y1 minus y2 1 minus 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 minus 19 20 240 minus 7, सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है -19 -2 माइनस का 26 240 214/2 107 स्क्वायर यूनिट।
9। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना फाइंड हुआ 25, सेकंड का 107, तो टोटल आ गया 132 स्क्वायर यूनिट। और आपको प्रूव ये करना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है 132 स्क्वायर यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, ए 0-1, बी 2-1, सी 0,3। और इसमें ये पूछा है कि इन ट्रायंगल की जो तीनों साइड है इनके मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का गिवन ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या रेशियो है। मीन्स आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनका रेशियो कितना है। तो सबसे पहले देखिए, डी एबी का मिड पॉइंट है, ई बीसी का मिड पॉइंट है और एफ एसी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले अपन मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के x पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आ गया 1,0। तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,0। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ई बीसी का मिड पॉइंट है, तो ई पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका x पॉइंट 2, इसका x पॉइंट 0, तो 2 प्लस 0.2, 1 प्लस 3.2, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1,2। इसी टाइप से f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो f पॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों के x पॉइंट को देखो, 0 प्लस 0.2, 3 माइनस 1/2, तो 0,1। तो ये पॉइंट हो गया 0,1, ये हो गया 1,2। अब आपको दोनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड हो गए। तो सबसे पहले आप फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसी फॉर्मूले से जब अपन DEF का एरिया फाइंड करेंगे तो D वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और x3 y3। तो 1/2, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0, प्लस है y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, x1 y2 माइनस y3 2 माइनस 1, x2 y3 माइनस y1 1 माइनस 0, x3 y1 माइनस y2 0 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई किया 1/2, इट इज 1, इट इज 1 माइनस 2। तो यह देखो, इसको 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या 2/2, 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस DEF ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड हुआ है वो है 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपको ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस जब ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो 1/2, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 0, x1 y2 माइनस y3 1 माइनस 3, x2 y3 माइनस y1 3 प्लस 1, x3 y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2 8। तो आपका आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट। दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया। अब मेन आपका टारगेट क्या है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/4 1:4, तो ये 1:4 फाइंड हो गया। इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन और क्या बनता है, जैसे आपने इसमें डीएफ मिड पॉइंट निकाल लिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट इन एरिया। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपने पूछा है कि ए पॉइंट से जो मीडियन ड्रॉ हो रही है ए, प्रूव करो कि दिस मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट इन एरिया। मींस ये जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं एईबी एईसी, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो अपन ने सबसे पहले मीडियन ड्रॉ की, ई मिड पॉइंट है तो ई मिड पॉइंट निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी निकालना है। आप क्या देखेंगे, दोनों का एरिया बराबर आ रहा है, और दोनों का एरिया बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि मीडियन इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। तो देखिए एरिया निकालें यहाँ पे 1/2। अपन एबी का एरिया निकाल रहे हैं, एईबी, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 0, x2 1, x3 2। जब आपने x1 को ये लिया तो y2 माइनस y3 2 माइनस 1, x2 तो y3 माइनस y2, x3 2 लिया तो y1 माइनस y2 तो माइनस 1 माइनस 2। तो आंसर क्या है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -6 हो गया, तो -4/2। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से एईसी का एरिया निकालें। जब एईसी का एरिया निकालेंगे, हाफ x1 0, x2 1, x3 0 प्लस प्लस x1 y2 minus y3 2 minus 3, x2 y3 minus y1 3 plus 1, 0 minus 1 minus 2। तो इसके 1/2, ये वाला 0 हो गया, ये 4, ये 0, तो आंसर अगेन 2 स्क्वायर यूनिट। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है।